संस्कृति के ज्ञाता मम गुरु, संस्कृति के रक्षक वन, सिद्धों का आराधन करते हम सबके संरक्षक वन। स्वस्थ रहें दीर्घायु पाप प्रमाण जयवंत रहे, हम सब मिल करें प्रार्थना तब चरणों में सदा रहे। ओम ह्रा परम पूज्य 108 प्रमाण सागर जी महामुनिंद्राय जयमाला पूर्ण अर्घम निर्पामिति स्वा। पार्श प्रभु से प्रार्थना गुरु प्रमाण से आस, हो भव मेरा भी सफल विनती करे विकास। इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलम छिपामी। नमोस्तु भगवान, कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समय हो चला है जी। ये पूजा इन्होंने ही बनाई है श्री, हाँ खुद ने ही बनाई और अभी खुद ही ने गाई। ऐसे विकास कुमारी जैन पटेल परिवार जो यहीं जवार चोट के ही हैं। आज हम अपने सौभाग्य को संबोधित करेंगे जबकि श्रीमुख से जिनोपदेश सुन करके हमारा जीवन धन्य होगा। समय हो चला है। मैं निवेदन कर रहा हूं श्रीमान राजवी मेहता अहमदाबाद वे आए और गुरुदेव के चरणों में ऊपर राजवी मेहता अहमदाबाद जिन्होंने अल्प वय में ही इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की हैं जो वर्णनातीत हैं, आज गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त करें और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के चित्त के समक्ष दीप पूजन करके इस सभा को जोशना प्रदान करेंगे। साथ में श्रीमान गुणातन के ट्रस्टी अभिनेश जी जैन अहमदाबाद, अभिनेश जी आ जाए शिक्षा से। गुणातन ट्रस्टी राजेश जी जैन राहतगढ़, श्रीमान रवि जी मोठिया रतलाम ट्रस्टी गुणातन एवं IAS श्रीमान सुधीर जी जैन भोपाल आए गुरुदेव चरण की वंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और आचार्य भगवान चित्त के समक्ष दीप प्रज्वलित करके इस सभा को जोशना प्रदान करें। और पाटनी जी, हाँ बोले। और श्रीमान मनोज जी बांगा साहब अध्यक्ष दिगंबर जैन समाज भोपाल एवं मनोज आर्यम वो भी है ना, मनोज आर्यम जैन साहब आ जाएं और दीप पूजन करने में सहयोग प्रदान करें। आइए आर्यम श्रीमान मनोज जी आर्यम आ जाएं साथ में और दिलीप जी विजित जी पाटनी भोपाल आइएगा। और डॉक्टर सुभाष जखेरिया साहब वे भी आए उपस्थित हैं आज सौभाग्य से, आइएगा दीप पूजन करने के लिए। आशीर्वाद प्राप्त कर सीखते से जाएं आप सब। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धराम सुमंगलकम मुदा। राजवी मेहता भाई बहन जिन्होंने छोटी सी उम्र में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करके जीवन को धन्य किया है, जैन समाज के गौरव को संवर्धित किया, बढ़ाया है, दीप प्रज्वलित करके इस सभा को जोशना प्रदान कर रहे हैं। आप जयनाथ कीजिएगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वाक सागर जी महाराज की, परम पूज्य संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुरुदेव का प्रवचन प्रारंभ हो उसके पूर्व में निवेदन कर रहा हूं। निवेदन करने के लिए उपस्थित हैं समस्त तीर्थ क्षेत्र में गुरुदेव पदार्पण हो, इस भाव को लेकर के श्रीमान मनोज जी बांगा साहब, श्रीमान मनोज RM एवं श्रीमान विजय जी पाटनी अपने सभी ट्रस्टीगणों के साथ शीघ्रता से आ जाएं, अर्पित करें श्रीफल और आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही निवेदन करें समस्त तीर्थ क्षेत्र में गुरुदेव के पदार्पण के लिए। आइए शीघ्रता कीजिए। पवन जी सुपर भी यहाँ उपस्थित हैं, वे भी आ जाए कमेटी में साथ। पवन जी सुपर भोपाल आइएगा। आइए अपनी बात रखेंगे निवेदन के साथ। मनोज जी RM माइक ले लिया। ओ चलो बोलिए परम पूज्य मुनि 108 से प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। बंधुओं, ये हमारे भोपाल जैन समाज का महासौभाग्य है कि पिछले विगत कई दिनों से पूज्य मुनि श्री का हमें सानिध्य निरंतर प्राप्त होता रहा है। आज जवाहर चौक के इस पावन मंदिर पर पूज्य मुनि श्री का पदार्पण हुआ है और हम ऐसी भावना भाते हैं समझगढ़ अतिशय क्षेत्र जो कि भोपाल का
एक प्राचीन क्षेत्र है, वहाँ पर पूज्य मुनि संघ का सानिध्य हमें प्राप्त हो, इस भावना से पंचायत कमेटी ट्रस्ट और सकल दिगंबर जन समाज पूज्य मुनि श्री से निवेदन करती है कि आप वहाँ पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। हम गुरुदेव के श्रीमुख से जिन देशना सुने उसके पूर्व हमारे बीच में जो मैं बार बार कह रहा हूँ राज मेहता, राजरी मेहता, इन्होंने अपने इस बल अल्पवय में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं जो उनके मुख से हम सुनना चाहेंगे। मैं चाहता हूं कि वे अपनी बात 2 मिनट में रख करके इस सभा को बताएं कि ऊंचाइयों प्राप्त करने का क्या उपाय है, ये बताएंगे अपने जीवन के अनुभव के साथ। ऊपर आ जा। ओ बोलो। हाँ, राजवी मेहता अपनी बात रखें। आप लोग जोरदार तालियों से उनका एक बार स्वागत कर दें। और दोनों भाई बहन बहुत ही, हाँ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मेरा कुछ प्रयास है जो गुरुदेव के आशीर्वाद से कुछ सफल हुए हैं, उन प्रयासों को आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। व्यवसायिक प्रयास में मैं एक नया कीर्तिमान स्थापित कर पाया गुरुदेव के आशीर्वाद से, जो कि पहले एक यूरोपियन व्यक्ति हेनरी फोर्ड के नाम पे था। ऑटोमोबाइल क्षेत्र का जब नाम आता है तो हम लोग जर्मनी सोचते हैं, जापान सोचते हैं, अमेरिका सोचते हैं, पर जबकि भारत की ये जो दरा है, इतने बड़े महान हस्तियाँ यहाँ पर हैं, यहाँ से जन्म लिया है। तो उसी तरह से मैं भी विश्व का सबसे युवान वाहन निर्माण कंपनी का संस्थापक बन पाया गुरुदेव के आशीर्वाद से। और कहा जाता है कि प्रयास करते रहना चाहिए, सफलता मिलती है। और गुरुदेव के वैसे ही एक अभिगम प्रयास से प्रेरणा मिली कि आज एक इस्लामिक देश में भी हमारा जैन मंदिर उपस्थित है, उपलब्ध है मलेशिया में। तो उसी चीज़ को, उसी घटना को देखते हुए मैं करीब 19 बार असफल हुआ मेरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस को हासिल करने में, क्योंकि मेरी आयु 16 वर्ष की थी जब मैंने इस प्रयास को शुरू किया। 19 बार असफल होने के बाद भी गुरुदेव के प्रेरणात्मक वचनों को सुनते हुए 20वां प्रयास किया और मैं भारत का सबसे युवान इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस होल्डर बन पाया। साथ ही साथ हम सोचते हैं कि असंभव क्या है, संभव तो वही प्रयास। हमने वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट अल्टीट्यूड मतलब 12,000 फीट ज़मीन से ऊपर इलेक्ट्रिक वाहन का शोरूम भी स्थापित किया। साथ ही साथ जैसे हम कहते हैं कि जैन धर्म हमें एक दिशा देता है, धर्म से एक अच्छा जीवन जीने को मिलता है, पर सिर्फ दिशा से ही हमारी प्रगति नहीं होती है। हमारे आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव, मुनि श्री प्रमाण सागर जी गुरुदेव, इनसे उस दिशा को प्राप्त करने के लिए हमें गति भी मिलती है। तो इसी तरह से हमें भी सत्संग करना चाहिए, गुरुदेव के चरणों में आते रहना चाहिए। और हमारा जो पारंपरिक परिधान है, मेरा गुरुदेव से निवेदन है कि पारंपरिक परिधान को हम लोग बढ़ावा दें, उनसे आशीर्वाद लेते हैं हम इसका। मेरा महीने में 3 दिन का नियम है कि मैं ये पारंपरिक परिधान का धारण करता हूँ। मैं कहीं पे भी हूँ, देश विदेश ट्रैवल कर रहा हूँ, कहीं पे भी हूँ, तो मैं निसंकोच होकर के इसको पहनता हूँ। हम ब्लेज़र पहनते हैं तो इसमें पहनने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से हमें जैसे गुरुदेव का अभी वर्षवर्धन दिवस अभी पसार हुआ कुछ दिन पहले, तो हम उस दिवस को इस उपलक्ष्य में मनाएं कि सभी लोग अपने कार्यस्थल पर या अपने दैनिक कार्यों में एक दिन के लिए, वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए इस धोती दुपट्टा को पहने। ये नम्र निवेदन है गुरुदेव से। मार्गदर्शन है गुरुदेव, आशीर्वाद दे। नमोस्तु नमोस्तु। बहुत बढ़िया। आइए और हम सुन पाएंगे गुरुदेव के मुख से दिव्य देशना। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए निवेदन कर रहा हूँ। महाराज श्री, आपकी दिव्य देशना हमारे जीवन को दिव्यता प्रदान करने वाली हुआ करती है। आज हम ज्ञान पिपासु आपके चरण में विराजमान हैं, इस भाव से कि आपकी अमृतवाणी सुन करके अपने जीवन को हम वृद्धि कर सकें। अतः हमें उपदेश देकर के हमारा जीवन धन्य कीजिए। बोलिए नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें।
और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो मंगलारं च सवेसिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज से कुछ दिन पहले मुझसे एक युवक ने कहा, महाराज अंबानी भारत के सबसे बड़े धनपति हैं, अभी तो शायद अडानी हो गए होंगे, उस समय की बात बोल रहा हूँ, और आने वाले दिनों में दुनिया में सबसे बड़े धनी हो सकते हैं। मेरे मन में एक सवाल आया कि सबसे धनी कौन, इसकी सूची तो फोर्ब्स जैसी पत्रिकाएं हर साल 6 महीने में निकालते रहती, लेकिन आज तक दुनिया में ये बात कभी उजागर नहीं हुई कि सबसे सुखी कौन। कहीं देखा आपने? सबसे धनी कौन? ओम। सबसे धनी कौन, ये बात तो कई बार उजागर हुई, लेकिन सबसे सुखी कौन, ये आज तक कहीं नहीं आया। पर मैं पूछता हूँ, यदि सबसे सुखी कौन का सर्वेक्षण कराया जाए तो किनका नाम आएगा? ये तय है जो सबसे धनी है उनका नाम तो नहीं आएगा, पक्का बोलो, है ना? सवाल है, हम क्या चाहते हैं? सुखी होना चाहते हैं या धनी होना चाहते हैं? What you wish,
हैप्पीनेस और रिचनेस। क्या चाहते हो? प्रसन्नता चाहते हो या संपन्नता? सुख चाहते हो या समृद्धि? एक बार मैंने ऐसा सवाल किया, क्या चाहते हो, सुख या समृद्धि? तो कहा महाराज दोनों। आप लोग बनिया, कोई चीज में कसर नहीं छोड़ते। सुख भी चाहिए, समृद्धि भी चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र देना चाहता हूं जिससे आप सुखी भी बने और समृद्ध भी बने। ध्यान रखना, सुखी होना भी सबके बस की बात नहीं है, तो समृद्धि भी सबको उपलब्ध नहीं है। जीवन में कोई भी उपलब्धि तभी होती है जब मनुष्य अपने आप को उसके लिए अर्पित करता है। मैं अक्सर कहता हूँ, वही कुछ पाता है जो खुद को खपाता है। खुद को खपाए बिना कुछ पाना नामुमकिन, चाहे भीतर हो या बाहर। अपने जीवन में सुख और समृद्धि दोनों चीजें पाना चाहते हो तो उसके लिए 4 सूत्र मैं दे रहा हूं। पहला सूत्र, सहजता अपनाएं, सहज रहे। सुख चाहने के लिए भी सहजता चाहिए और समृद्धि पाने के लिए भी सहजता चाहिए। आप मेरी बात को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करना। सहज होने का मतलब क्या है? चाहे जो कुछ घटे, हमारा ध्यान केवल अपने काम पर हो, हमारी दृष्टि केवल अपने ध्येय पर हो। कल एक भाई ने कहा था ना, उनके पिताजी कहते थे, एते वते न देखो, अपनों काम करो, है ना। आप देखिए, आप दुखी कब होते हैं? जब कुछ घटे और आप उससे प्रभावित होते। कुछ घटता है और हम उससे प्रभावित होते हैं तो कभी हर्षित होते हैं, कभी खिन्न होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। कुछ भी घट जाए, हमें उससे प्रभावित नहीं होना। लाभ और हानि में, संयोग और वियोग में, मान और अपमान में, अच्छे और बुरे में यदि हम अप्रभावित रहें तो हमें कभी दुख होगा क्या? लेकिन अभी क्या होता है, पल पल में हम प्रभावित हो जाते हैं। हमारी स्थिति बड़ी विचित्र है। पल में मासा, पल में तोला, क्षण में उभार और क्षण में उतार। ये हमें अंदर से बेचैन करता है। कोई ये सोचे कि मेरे मन के विरुद्ध कुछ ना घटे तो ये असंभव है। कोई ये सोचे कि वही हो जो मैं चाहूं, ये असंभव है। लेकिन चाहे कुछ भी घट जाए, मैं उससे विचलित ना हूं, प्रभावित ना हूं, ये सहज संभव है। आप ये कर सकते हैं? बोलो।
आपको कुछ उपलब्धि होती है, फूल जाते हैं, थोड़ा नुकसान होता है, व्याकुल हो जाते हैं। यानी सहजता खंडित होती है, और जिसकी सहजता खंडित होती है वो कभी सुखी नहीं हो सकता। मेरी भावना की ये दो पंक्तियां हमारे जीवन को सुखी बनाने का सबल आधार है। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। थोड़ी थोड़ी बातों से प्रभावित होने वाले लोग जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। यदि कुछ अर्जित करना है तो अपनी वृत्ति को बदलना होगा। और बहुत सारे लोग हैं, देखिए लोग कैसे छोटी छोटी सी बातों में असहज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों। मैं कोलकाता में था, साउथ कोलकाता में था, जहाँ हमारा प्रवास था। उसी परिसर में पांडाल था। गर्मी थी तो मैं पांडाल में बैठ कर के प्रतिक्रमण कर रहा था। एक बहन जी जो बड़े संभ्रांत घराने की थी, काफ़ी देर से परेशान इधर से उधर घूम रही थी। लगभग 20 मिनट मुझे अपने प्रतिक्रमण में लगता। मेरा पूरा प्रतिक्रमण हुआ और वो इधर से उधर उधर से इधर हो रही। प्रतिक्रमण खत्म हुआ। मैंने पूछा, बहन जी क्या बात है, आज बहुत परेशान हो रही? बोले महाराज जी क्या बताऊं, सवेरे प्रवचन में आई थी तो एक कान का टॉप गिर गया था। बोले सवेरे आई थी और अब आई हो खोजने? बोले महाराज बाद में ध्यान आया। अच्छा तो नहीं मिल रहा? बोले नहीं महाराज आप आशीर्वाद दीजिए ना, मिल जाए। हमारे कोई पता थोड़ी कहाँ कहाँ खोजोगी, तुम यहाँ से घर गई। बोले महाराज गाड़ी से आई थी, गाड़ी से यहाँ आई और यहाँ से गाड़ी से घर गई। पक्का है गिरा होगा तो यहीं गिरा होगा, गाड़ी तो हमने पूरी छान ली। हमने कहा परेशान क्यों हो रही हो, मिलना होगा तो मिल जाएगा। नहीं महाराज जी इन्होंने एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी, एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी। महाराज आप तो आशीर्वाद दो मिल जाए। हमने कहा मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कोई भी चीज़ मिलती है तो लो, मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूँ। लेकिन परेशान क्या होते, कितने की थी? महाराज जी करीब 5 लाख की। हमने कहा ये बताओ तुम्हारी कुल संपत्ति के आगे इसका क्या रेशियो होगा? मैं जानता था अरबपति परिवार की बहू, वो 5 लाख के टॉप के पीछे परेशान। जैसे मैंने कहा कुल संपत्ति, महाराज वो छोड़िए लेकिन ये बड़ी अच्छी थी, एनिवर्सरी में मिली थी। ठीक है खोजो। थक गई, मिली नहीं। सवेरे जब सफाई कर्मी ने मैट वगैरह उठाया झाड़ू लगाने के क्रम में, वो मिल गया। वो ईमानदार था, उसे दे दिया। और ऐसी फूली ने समाई, महाराज आपके आशीर्वाद से मिल गया मिल गया मिल गया। हमने कहा ये बताओ रात में नींद आई कि नहीं? बोले महाराज रात भर सो नहीं पाए। अब बताओ, टॉप खोया, ठीक है खो गया, नींद क्यों खोई? आज चीजें खोती है वो तो कम, पर चैन खोती है ये ज़्यादा। चीज़ें खो या पाओ, अपने चैन को कभी मत खो, सहज रहो। इसका ही एक दूसरा रूप आपको बताता हूँ। 2015 में
हमारा जयपुर में चातुर्मास हुआ और जयपुर से महावीर जी के एक कार्यक्रम बना रथावर्तन समारोह। रामलीला मैदान से उस रथावर्तन की शुरुआत हुई। 25,000 से अधिक लोग उस कार्यक्रम के शुभारंभ में उपस्थित हुए। हम लोग पैदल चले, चूलगिरी तक पहुंच गए। तब सुशीला जी को याद आया, उनकी अंगूठी, सुशीला जी आर के मार्बल, उनकी अंगूठी का एक बड़ा नग कहीं गिर गया। आप देखते हैं उनका जो पहनावा आप लोगों को सबको पता है, काफ़ी कॉस्टली था। सुशीला जी को मालूम पड़ा, अशोक जी को बताया, वो हमारे साथ पैदल रथ लेके चल रहे थे। छूटते ही कहा अपने भाग्य का होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो गया। कोई फर्क नहीं, वो लोग उसी भाव से हमारे साथ चलते रहे। सूचना के उपरांत लगभग 1.5 घंटे बाद खबर आई, वो हमारे साथ रहे। 1.5 घंटे बाद पता लगा, उनके स्टाफ ने उसे खोजा और सलोना बिछोना के चौराहे के पास धूल में पड़ा हुआ नग मिल गया। जब आ गया समाचार, बोले मेरे भाग्य का था, मेहनत की कमाई थी, आ गया। गया वो भी हमारा नहीं, पाया वह भी हमारा नहीं। जिसके अंदर ऐसी परिणति होगी वो कभी दुखी नहीं होगा, और जो गाने जाने में गम और पाने में खुशी करेगा वो कभी सुखी नहीं होगा। एक बात तो, सुखी होने के लिए सहज बने और समृद्धि पाने के लिए भी सहज बने। अब उधर भी आता हूँ। सहज रहे यानी दूसरे को मत देखे, प्रयोजन से प्रयोजन रखे, अपने लक्ष्य को देखे, अपने ध्येय को देखे। जो मुझे करना है वो करना है, और थोड़े अप डाउन्स आए तो विचलित ना हो, हिम्मत रखे, धैर्य रखे, तब आप आगे बढ़ पाओगे। अब जो इधर उधर देखता रहेगा वो अपना काम देख ही नहीं पाएगा। जो छोटे मोटे झटकों से प्रभावित होगा वो ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। सोच समझकर काम करे, पूर्ण प्रयत्न करे, परिणाम को लेकर परेशान न हो। आप जितने भी सफलतम लोगों को देखेंगे जिनने समृद्धि के शिखर को छुआ है, आप यदि उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ोगे तो यही पाओगे कि वे ही लोग हैं जिनने केवल प्रयोजन से प्रयोजन रखा है। इधर उधर क्यों देखना, इधर उधर की बातों में क्यों आना, इधर उधर की बातों से क्यों प्रभावित होना। व्यवसाय में सहजता का मतलब कुल इतना है कि मतलब से मतलब रखना। ये जीवन का मंत्र बनाइए। जो व्यक्ति ऐसी सहजता जीवन में रखते हैं उनके हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होती, किसी के प्रति द्वेष नहीं होता, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होती, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं बनता। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी और प्रतिद्वंदता होगी, वो न सुखी हो पाएगा न समृद्धि पाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि दूसरे की लाइन को छोटी करने में लगी रहेगी, खुद की लाइन लंबी कर ही नहीं पाएगा। अपने लक्ष्य को अपने सामने रखिए और लक्ष्योन्मुखी बनकर आगे बढ़ते जाइए। तो ये जीवन में अपनाने की जरूरत है। दूसरी बात, सकारात्मक रहिए।
अपनी सोच को सकारात्मक बनाकर रखिए, अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाकर रखिए। कुछ भी घटे, कुछ भी हो, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी तो दुख में भी सुख खोज लोगे, प्रतिकूलता में भी अनुकूलता देख लोगे, विसंगति में भी संगति बना लोगे और विपत्ति में भी संपत्ति प्रकट कर लोगे। सोच सकारात्मक। कुछ भी हो जाए उसे बुरे से बुरे के प्रति भी यदि आप सकारात्मकता रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। आपको लगेगा चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। आप अपने मन को टटोल कर देखो, क्या अप्रोच है जीवन में जो घटता है उसके प्रति तुम्हारा क्या दृष्टिकोण होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ, देखिए आपके जीवन में कोई विपत्ति आए, अरे बड़ी विपत्ति आ गई, एक सोचिए नुकसान हुआ, बड़ा नुकसान हो गया, एक सोचिए, और एक दूसरी सोचिए विपत्ति तो आई है पर इतनी बड़ी नहीं कि मैं टूट जाऊं, झटका तो लगा है, इतना बड़ा नहीं कि मैं सड़क पर आ जाऊं, नुकसान तो हुआ है, इतना बड़ा नहीं कि मैं गड्ढे में गिर जाऊं। बोलो क्या सोच रहे थे? एक सज्जन जिनके बेटे को उनकी अनुभवहीनता के कारण बड़ा नुकसान हुआ, बेटा बहुत दुखी हुआ, डिप्रेशन की स्थिति आ गई, वो उसे लेकर मेरे पास आए। उन्होंने कहा महाराज बेटे को जो नुकसान हुआ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं, मुझे थोड़ा सा विकल्प केवल इस बात का है कि ये हिम्मत हार के बैठा है। पैसा तो हम खूब कमाते खूब कमाते हैं, महाराज इसको समझाइए। मैं इससे कहता हूँ बेटा ये नुकसान नहीं, इसे नसीहत मान, ये सोच कि तूने जितना नुकसान किया है हमने उतना कम कमाया, हमने उतना कम कमाया, नुकसान हुआ, समय पर पता लग गया, यदि कुछ समय बाद पता लगता तो पता नहीं और कितना नुकसान होता। ये घटना 2005 की है, उस समय किसी को 40 लाख का नुकसान हुआ था। पर उन्होंने कहा हिम्मत देखिए, सोच देखिए कि ये जो नुकसान हुआ है इससे कहो कि नुकसान नहीं नसीहत है। और मैं बेटे से कहता हूँ बेटा ये सोचो इतने नुकसान के बाद भी आज हम इस स्थिति में हैं कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हमने इतना कम कमाया। और महाराज जी मैं इससे कहता हूँ हमने अपनी कैरियर की जब शुरुआत की थी हमारे पास कुल 500 रुपये थे, आज आप लोगों की कृपा से इतना है कि इस नुकसान के बाद भी बहुत कुछ है। सोच, नुकसान को नसीहत, व्याकुलता खत्म, शांति, जीवन में आनंद, ये सोच अपने अंदर हमें विकसित करनी चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, बेटे को मैंने मोटिवेट किया, उसका मनोबल जागा और उसके बाद उन्होंने, उनका फाइनेंस का कारोबार था, 3 महीने तक अपना सारा बिजनेस बंद किया, सिस्टम को ठीक किया, सारे सिस्टम को ऑटोमेशन के मोड में लगाया। और आप सुन करके आश्चर्य करोगे, 3 महीने बिजनेस बंद किया और उन्होंने आने वाले 2 सालों में अपने बिजनेस को 300% की ग्रोथ दी। ये ग्रोथ क्यों आई? पॉजिटिविटी के कारण। अगर सोच नेगेटिव होती तो बेटा तो डिप्रेशन में आ ही गया था, पड़ा ही रहता, सुख भी जाता और समृद्धि भी खोती।
तो तुम्हारी सोच यदि सकारात्मक है तो सुख भी है और समृद्धि भी है। सुख समृद्धि का दूसरा मंत्र सकारात्मक, पॉजिटिविटी। हर घटना को पॉजिटिव एंगल से देखो, हर प्रसंग को पॉजिटिव एंगल से देखो, हर परिस्थिति में पॉजिटिव बने रहो। पॉजिटिविटी को अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। विपत्ति है, बड़ी विपत्ति को हल्के में लो। बीमारी है, ठीक है मैं बीमार हूं, पर इतना बीमार नहीं कि अस्पताल में पड़ा रहूं। बीमारी तो सबको लगी है, पर मैं बीमार लोगों के कहने के अनुसार भले हूं, फिर भी मैं स्वस्थ हूं, क्योंकि मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, अपना काम कर रहा हूं। 1995 में जब भोपाल में था ना, तो एक बहन जी एक परिवार लेकर मेरे पास आए। वो बड़ी डिप्रेशन में थी। क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये कि पूरा बदन टूटता है। उनके श्रीमान उन्हें लेकर मेरे पास आए, हो सकता भी सुन रहे हो। श्रीमान लेकर आए, बोले महाराज आप कुछ उपाय बताइए, ये तो बहुत है, और ये अपने दर्द से परेशान होकर सुसाइड करने तक का मन बना चुकी। मेरे पास जब लाया, मैंने कहा अरे तुम अपने आप को बीमार मानते हो, मुझे आश्चर्य है तुम्हारी बीमारी को देखकर। अरे तुम चल रही, घर उनका चौथे मंजिल में था। बोले घर से कैसे आई? पैदल? बोले हाँ पैदल आए। घर में तुम्हारे लिफ्ट तो है नहीं? बोले हाँ लिफ्ट नहीं है। चौक में कहाँ लिफ्ट? लिफ्ट नहीं, पैदल आई। उतर क्या है? बोले चढ़ती भी पैदल अपने पैर से। बोले हाँ चढ़ना ही पड़ता है। बोले कितनी बार? कम से कम 3-4 बार। 3-4 बार 4 मंजिल चढ़ना उतरना होता है। अभी यहाँ घर से पैदल आए हो और अपना काम, बोले काम भी खुद ही करते हैं महाराज, क्या करे, झक मार कर करना पड़ता है, पर होता नहीं, फिर भी कर रही है। ठीक। मैंने कहा मुझे आश्चर्य है कि तुम इतना सब करते हुए भी अपने आप को बीमार मान रही हो। बीमार कहाँ? तुम बीमार कहाँ हो? बीमार तो वो है जो बिस्तर पकड़ा है, बीमार तो वो है जो हॉस्पिटल में पड़ा है, बीमार तो वो है जिसे पैरालिसिस का अटैक आया हुआ है, बीमार तो वो है जिसे लकवा लगा हुआ है, बीमार तो वो है जो कोमा में पड़ा हुआ है, बीमार तो वो है जिसे कोई बड़ी सर्जरी करानी पड़ रही है। तुम कहाँ बीमार हो? तुम अपने आप को स्वस्थ गिनो। सोचो तुम इतनी सी पीड़ा में अपने आप को बीमार मान रही हो, और हमारे संघ में ऐसी अनेक कारिकाएँ हैं जिनके होमोग्लोबिन का परसेंटेज 4 है, और उसमें भी वो विहार कर रही, केस लॉज कर रही, उपवास कर रही, प्रवचन कर रही, साधना कर रही, और तुम अपने आप को बीमार मान रही। सोच बदलो, आज से तय करो, मन में धार लो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थ हो हम। मेरे संबोधन का उस पर फर्क पड़ा। मैंने उन्हें कुछ अभ्यास बताया। 95 से आज 2024 है, भली चंगी है। ठीक। मैंने एक बात कहा था कि तन की बीमारी की 100 इलाज है, मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। इसलिए तन की बीमारी को मन पर हावी मत होने दीजिए, और यदि आपकी सोच सही रहेगी, आपके जीवन में चाहे वज्र का प्रहार क्यों ना हो जाए, आपका बाल बांका नहीं होगा, आप विचलित नहीं। अपने जीवन में ये सकारात्मकता होनी चाहिए। कुछ भी हो तो उसके दूसरे पहलू पर विचार करो। जो खोया उसे देखने की जगह जो बचा है उस पर ध्यान दो। सकारात्मकता ये। लेकिन विडंबना ये है, खोया उसमें इतने खो जाते हो कि बचे का ध्यान ही नहीं रहता। और जो गया सो गया, जो बचा उसे बचाओ, इसी को काम में लो, तो हो सकता है उससे कई गुना आगे बढ़ सकते हो। बढ़ सकते हो कि नहीं?
तो अपने मन के सुख को बनाए रखने के लिए सकारात्मक होना आवश्यक है और अपनी समृद्धि को बनाए रखने के लिए भी सकारात्मक रहना जरूरी है। ध्यान रखना, सकारात्मकता में हर समस्या का समाधान है और नकारात्मकता खुद में एक समस्या है। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। आज से तय कर लीजिए, कुछ भी होगा मैं उल्टे को सीधा देखने की कोशिश करूंगा। क्या करूंगा? उल्टे को सीधा। लेकिन आप लोग क्या करते हो? दिन भर उल्टा सीधा करते रहते हो। मैं कह रहा हूं उल्टे को सीधा देखो, पर तुम उल्टा सीधा करने में लगे हो। आखिर कैसे काम होगा? पॉजिटिव एंगल से देखने की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखना, जितनी पॉजिटिविटी होती है ना, उतना कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, और जितना कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उतना जीवन प्रोग्रेसिव बनता है। आगे बढ़ना चाहते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। नेगेटिविटी में कॉन्फिडेंस नीचे आता है, लो हो जाता है। आत्मविश्वास खंडित होते ही मनुष्य अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, और जो अपनी क्षमताओं को भूल जाएगा वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए अपनी सोच को एकदम ऐसी बनाइए कि जीवन आपका हर स्थिति में संभला रहे। तीसरी बात, अगर सुखी और समृद्ध होना चाहते हो तो आत्मविश्वासी बनिए। क्या बनिए? आत्मविश्वासी, अंधविश्वासी नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपकी सोच पॉजिटिव होगी तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर अपने आप बिल्टअप होगा। दो स्थितियां हैं, कोई काम सामने आया, एक सोच है कैसे होगा, अब ये काम आ गया, सिर पर काम आ गया, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। और एक सोच है काम सामने आया, इसे कैसे करना है। क्या बोल रहा हूँ? कैसे होगा और कैसे करना है। आपके सामने जब कोई काम आता है तो आप क्या करते हो? पहली वाली सोच की बाद वाली सोच? हाँ, कैसे होगा, ये नेगेटिव थॉट, कुछ नहीं कर पाओगे। कैसे करना है, सब हो जाएगा। तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि चाहे कितनी भी जटिलतम स्थिति क्यों ना बने, मैं इसे ठीक कर लूँगा, इससे पार उतर जाऊँगा, ये मैं कर सकता हूँ। अगर ये बात मन में बैठेगी तो कभी घबराहट नहीं होगी, डर नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, तो तुम्हारी क्षमताएं बची रहेगी, प्रतिभा निखर उठेगी, काम करने का जज्बात जगेगा, आगे बढ़ पाओगे। ये बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास। आत्मविश्वासी मनुष्य सब कुछ खो करके भी पा लेता है, और जिसका आत्मविश्वास कमजोर होता है वो पाया हुआ भी खो देता है। तो कुछ भी हो, अपने समृद्धि को बनाए रखने के लिए, अपने सुख को संवारने के लिए आत्मविश्वास के धनी बनिए। और ये आत्मविश्वास केवल व्यवहारिक नहीं, आध्यात्मिक हो। सुखी होना है तो आत्मविश्वासी बनिए, यानी आत्मा पर विश्वास कीजिए। ये पाठ कम लोग पढ़ाते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात तो सब करते हैं,
सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात तो सब करते हैं, पर सेल्फ को बहुत कम लोग जान पाते हैं। क्या है? मैं आत्मा हूं, इसे अपने हृदय में बिठा लीजिए। और मैं आत्मा हूं मतलब क्या है? मैं आत्मा मतलब कोई साधारण तत्व नहीं, अजर अमर अविनाशी हूं, जिसका कभी कोई बाल बांका नहीं हो सकता, जिसके लिए कुछ जोड़ा नहीं जा सकता और जिससे कोई चीज तोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें न सुख है न दुख है, न इष्ट है न अनिष्ट है, न अच्छा है न बुरा है, न पाना है न खोना है, बस जो है सो है। मैं आत्मा हूं। ये बाहर का सुख दुख, ये संयोग वियोग, ये लाभ हानि, ये अच्छा बुरा, ये पाना खोना महज संयोग है, मेरा नहीं है। ये बताओ, किसी ऐसे व्यक्ति जिससे आपका कोई नाता या परिचय ना हो, उसको कोई फायदा हो, आपको कोई प्रसन्नता होगी क्या? बोलो, जोर से तो बोलो। नहीं होगी? पक्का? उसको कोई नुकसान होगा, तुम रोगे क्या? क्यों? हमारा कोई नाता नहीं, हमारा कोई परिचय नहीं। तो संत कहते हैं, जिनसे तुमने नाता बना रखा है, यथार्थ में उससे तुम्हारा कोई नाता नहीं, क्यों रोते हो? पहचानो, तुम्हारा केवल तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त और एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है। अहमिको खल शुद्धो दंसन नान मई यो सदा रूबी नबी अति मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला हूँ, मुझसे पृथक एक परमाणु भी मेरा नहीं है। ये सच है कि झूठ? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, सच तो है, पर पूरी जिंदगी इसी सच को झुटलाने में खपा देते हो। यही कर रहे हो ना? जिस व्यक्ति की अंतरात्मा में ये सच स्थापित हो जाता है, वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो सुखी होने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, आत्मा का विश्वास जरूरी है, और समृद्धि पाए रखने के लिए भी आत्मविश्वास जरूरी है ना? ये जीवन में बहुत आवश्यक है। और चौथी बात, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो और समृद्ध बनाए रखना चाहते हो, संयमी बनिए, आत्म संयम जगाइए, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में असंयम है तो दुखी होगे, भावनाओं पर नियंत्रण नहीं होगा, इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा, तुम कभी सुखी नहीं होगे। जैसे मनुष्य के हृदय में क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह की वृत्तियां हावी हो, जिसके हृदय में अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के भाव उत्पन्न होते हो, वो व्यक्ति सुखी कैसे होगा? जिस व्यक्ति के अंदर लालच और लिप्सा हो, जिस मनुष्य के मन में तीव्र भोगा शक्ति हो, वो सुखी कैसे होगा? वो तो मृग मरीचिका में दौड़ता रहेगा। वहाँ संयम चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और मन को मस्त रखने के लिए व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण चाहिए। इसी का नाम तो संयम है। बोलो, अगर खान पान में संयम रखोगे,
शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर का भी सुख भोग पाओगे, और अटर सटर खाओगे तो क्या होगा, खाने लायक भी नहीं बच पाओगे, ये होगा ना। हाँ, आजकल ये संयम खत्म हो रहा है। पहले लोग घर से बाहर निकलते थे तो अपने साथ नाश्ता का डब्बा लेके जाते थे, आजकल जाते हैं डब्बा तो जाता है पर नाश्ता की जगह वो दवाई का बन जाता है। बोलो, संयम नहीं, असंयम, फास्ट फूड, जंक फूड, अनियमित दिनचर्या, अनियमित आहार, अनियमित विहार, किसी की लायक ही नहीं बचने देता। मुझे तब आश्चर्य होता है जब 30-30 साल के युवा को मैं डायबिटीज से ग्रसित देखता हूँ, कुछ खा पी भी नहीं पाते। एक बार एक सज्जन ने कहा, महाराज हमसे ज़्यादा पुण्य तो हमारे नौकर चाकरों का है। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पर डे 1-2 मिठाई का डब्बा आता है गिफ्ट में। बोले मेरी और मेरी पत्नी दोनों डायबिटिक भी है और कार्डियक पेशेंट भी है, इसलिए हम लोग कुछ नहीं खा पाते, और हमारे बेटे बहू अपना फिगर बनाए रखने के चक्कर में नहीं खाते। बोले महाराज जो आता है नौकर चाकरों को देते हैं, मन तरसता है, खाने को ललचता है, लेकिन खा नहीं पाते, उनका पुण्य ज़्यादा है। बोलो इस अर्थ में तो सही है, तुम्हारा भोगांतराय इतना है कि देख के संतोष करना पड़ता है ना, खा भी नहीं पाते। सेठ की थाली परोसी गई, रोटी में घी ज़्यादा थी, सेठ ने कहा ये रोटी में इतने घी क्यों? रसोईया आया, कहा हजूर गलती हो गई, गलती से मेरी थाली आपके पास आ गई। अब तुम्हारा भाग्य कहाँ जो खा पाओ, रसोईया खा रहा है घी में डूबी, तुम तो रूखी रोटी, ये नौबत क्यों आई? क्योंकि जब संयम रखने के दिन थे तब तुमने संयम नहीं रखा। संयमी बनिए, और जब आप अपने खान पान आचार विचार में संयम रखोगे तभी आपका व्यवहार और विचार निर्मल होगा, और व्यवहार विचार अच्छा होगा, तभी आप सुखी हो पाओगे और तभी समृद्ध बन पाओगे। उसके बिना नहीं, जरूरी है। बिरला जी ने, घनश्याम दास बिरला ने कभी अपने बेटे बसंत बिरला को एक पत्र लिखा था। 2005 में मैंने उसे पिता का पत्र पुत्र के नाम एक दैनिक अखबार में प्रकाशित देखा था। बाद में वो हस्तलिखित प्रति भी मेरे पास आई और दुनिया में बहुत वायरल हुई। आप लोगों ने उसे सुना, मैं पूरा पत्र नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसमें जो एक वाक्य जो उन्होंने कहा, बेटे भोजन को औषधि समझकर खाना, जो भोजन पर संयम नहीं रखते वो बीमार पड़ जाते हैं, काम नहीं कर पाते। आगे बढ़ना है तो ये ध्यान रखो। अब आपको दूसरी बात कहते हैं, आप बिजनेसमैन हो, मैनेजमेंट जब सिखाया जाता है तो आप लोगों को इमोशन पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता? बोलो, यहाँ तो मैनेजमेंट वाले बैठे हैं, इमोशंस पर कंट्रोल सिखाया जाता है कि नहीं? क्यों? अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में ज़्यादा इमोशनल हो जाए तो उसका भट्टा बैठ जाएगा, या तो भावनाओं में बहकर सब मिटा देगा या अपनी भावनाओं के बहाव में आकर सारे रिलेशन खराब कर देगा। जीवन में समृद्धि के लिए भी संयम चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मनियंत्रण की क्षमता नहीं आएगी तब तक जीवन प्रगतिशील नहीं बन सकता। ये पाठ हमें धर्म पढ़ाता है। आत्मनियंत्रण की भावना अपने अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। सेल्फ कंट्रोल,
इससे हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, संबंध भी अच्छे बनेंगे, मन भी प्रसन्न होगा और आत्मा भी पवित्र बनेगी। आगे बढ़िए। आज अपने बीच एक युवा आया, राज मेहता, थोड़ा खड़े हो जाओ। कल शाम को आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। ये 23 साल का छोरा है। क्या होता है 23? और 23 साल का ये युवक 13 साल से अपने व्यावसायिक यात्रा की शुरुआत की और 18 साल की उम्र में दुनिया का बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया। आज दुनिया का सबसे कम उम्र का ऑटोमोबाइल का संस्थापक है। इसने ई व्हीकल बनाया, इनके अपने स्कूटर्स के निर्माता अपनी कंपनी है और सबसे ऊंचे स्थान पर इसका शोरूम है। लद्दाख में शोरूम बनाया। मैंने पूछा लद्दाख को क्यों चुना? बोले मैंने इसलिए चुना ताकि लोग ये जान सके कि इस व्हीकल से इतनी ऊंचाई पर चढ़ा जा सकता है और जो असंभव को संभव करता है वही कुछ कर पाता है। आज ये इसमें अपार संभावनाएं, इतनी कम उम्र में भी तो शुरुआत है, आगे बढ़ेगा और मेरा आशीर्वाद भी है बढ़े। और मुझे संशय नहीं है ऐसे लोगों को बढ़ने में। क्यों? कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसकी जड़ें जुड़ी हुई है, जड़ें जुड़ी हुई हैं। और आप देख रहे हैं संयम और सदाचार की प्रतिमूर्ति है, संस्कारों और सरोकारों से प्रतिबद्ध है। इतनी कम उम्र में जो कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सलाहकार बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, जो व्यक्ति दुनिया के अनेक देशों में जाता है और महीने में 3 दिन इसी गणवेश में रहता है, धोती दुपट्टा में। और इन्होंने कल एक चित्र दिखाया, युगांडा के राष्ट्राध्यक्ष के साथ धोती दुपट्टा में अपनी मीटिंग कर रहा है, अपनी पहचान को बना के रख रहा है। मैं युवाओं से कहता हूँ तुम किसकी नकल कर रहे हो? नेहरू जी कहा करते थे कि कोई विदेशी आए तो उनके सामने तुम सूट बूट पहन करके जाओगे तो वो तुमसे अच्छा पहन लेगा, लेकिन यदि तुम धोती पंचा और साफा पहनोगे, पगड़ी लगाओगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको कांच लगाना ही नहीं बनेगा, वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। अपनी भाषा, अपनी भूषा, अपना भोजन, अपना भैषज और अपने भाव को जो बचाता है वही अपने राष्ट्र का मान बढ़ा पाता है। भूषा अपनी होनी चाहिए, भाषा अपनी होनी चाहिए, भोजन अपना होना चाहिए, औषधि भैषज अपना होना चाहिए और भाव तभी अपने बनेंगे। और जब ये सब अपना होगा तभी तुम अपने राष्ट्र का मान बढ़ा पाओगे।